बिहार की सियासत में मोकामा विधानसभा सीट हमेशा से चर्चे में रहा है। जी हाँ, बताएं आपको कि कभी दाल की नगरी के नाम से मशहूर तो कभी बाहुबलियों का गढ़ कहलाने वाला ये सीट 2025 के विधानसभा चुनाव में एक बार फिर सुर्खियों में है। इस बार मोकामा की सियासी बिसात पर एक नया दांव खेला जा रहा है। प्रशांत किशोर की जनसुराज पार्टी से बिहार के पहले मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह परनैती और पूर्व डीजीपी आनंद शंकर के पुत्र अमृतांश आनंद का चुनाव लड़ना लगभग आप कह सकते हैं तो तय माना जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, वहीं यानी भूमियारों के गढ़ में दो दिग्गजों में जोर आजमाइश का प्रशांत किशोर ने भूमिका तैयार कर दी है। पीके ने बाहुबली पूर्व विधायक अनंत सिंह के खिलाफ मजबूती घेराबंदी की है। ऐसे में सवाल है कि क्या अमृतांश की स्वच्छ छवि और श्री कृष्ण सिंह की विरासत मोकामा में वर्षों से चली आ रही बाहुबली की राजनीति पर भारी पड़ेगी? क्या भूमियार वोटर जो परंपरागत रूप से अनंत सिंह का समर्थन करते हैं, इस बार श्री कृष्ण सिंह के परिवार की ओर झुकेंगे? मोकामा विधानसभा क्षेत्र पटना जिले में स्थित है। मुंगेर लोकसभा सीट के अंतर्गत आने वाली ये अपनी भौगोलिक और सियासी अहमियत के लिए जाना जाता है। गंगा के दक्षिणी तट पर बसा ये क्षेत्र राजेंद्र सेतु के जरिए उत्तर बिहार से जुड़ा है। 1951 में गठित सीट पर 1990 के दशक में बाहुबलियों का दबदबा रहा है। अनंत सिंह के बड़े भाई दिलीप सिंह, सूरजभान सिंह और अनंत सिंह जैसे नेताओं ने इस सीट को अपने प्रभाव में रखा। खासकर अनंत सिंह, जिन्हें छोटे सरकार के नाम से जाना जाता है। इस सीट से 2005 से 2020 तक लगातार 5 बार विधायक रहे। 2020 में जेल से चुनाव लड़कर भी जीत हासिल किए। हालांकि अवैध हथियार मामले में अयोग्यता के बाद 2022 का उपचुनाव उनकी पत्नी नीलम देवी ने जीता। कब्जा अनंत सिंह का ही रहा, पत्नी जीती तो आप कह सकते हैं। लेकिन 2025 के चुनाव में जनसुराज पार्टी के अमृतांश आनंद के मैदान में उतरने की चर्चा ने यहाँ की सियासी समीकरण को बदलने वाली कर दी है। अमृतांश एक शिक्षण संस्थान चलाते हैं और सामाजिक कार्यों में सक्रिय हैं। अपनी साफ सुथरी छवि के लिए जाने जाते हैं। उनके नाना श्री कृष्ण सिंह बिहार के पहले मुख्यमंत्री थे, जिन्हें भूमियार समुदाय में स्वाभिमान का प्रतीक माना जाता है। उनके पिता आनंद शंकर बिहार पुलिस के पूर्व डीजीपी थे, जिनकी ईमानदारी की मिसाल दी जाती है। डीजीपी से रिटायर होने के बाद भी अनंत शंकर बस से ही सफर करते हैं। तो अब आप सोच लीजिए कि अनंत सिंह के गढ़ में अगर प्रशांत किशोर का ये प्रत्याशी उतरते हैं, तब कहीं ना कहीं सियासी समीकरण बिगड़ सकता है। ऐसे में जनसुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर का यह दांव मोकामा में बाहुबल और जातिवाद राजनीति को चुनौती देने की कोशिश है। अमृतांश की उम्मीदवारी को पीके का एक्सपेरिमेंटल मॉडल कहा जा रहा है, जो स्वच्छ छवि और विकास की राजनीति पर जोर देता है। मोकामा में भूमियार वोटरों का प्रभाव अहम है। इस सीट पर अब तक ज्यादातर भूमियार नेता ही जीतते आए हैं, सिवाय 1967 के, जब रिपब्लिक पार्टी ऑफ इंडिया के बी लाल ने कांग्रेस के उम्मीदवार को हराया था। अनंत सिंह को भी भूमियार वोटरों का समर्थन मिलता रहा है, लेकिन उनकी बाहुबली छवि और आपराधिक मामलों की लंबी फहरिस्त कुछ वोटरों को बदलाव की ओर इस बार मोड़ सकती है। श्री कृष्ण सिंह की विरासत से जुड़े अमृतांश आनंद इस बदलाव का चेहरा बन सकते हैं। उनकी शैक्षणिक पृष्ठभूमि और सामाजिक कार्यों में सक्रियता युवा और शिक्षित वोटरों को आकर्षित कर सकती है। प्रशांत किशोर इस रणनीति से बिहार की 243 विधानसभा सीट में भूमियार बहुल 30 से 40 सीटों पर असर हो सकता है। मोकामा में अमृतांश आनंद की उम्मीदवारी न केवल अनंत सिंह के खिलाफ एक मजबूत चुनौती है, बल्कि सूरजभान सिंह जैसे अन्य बाहुबलियों को भी जवाब है, जिन्होंने अनंत सिंह को हराने का ऐलान किया है। सूरजभान सिंह ने यह भी कहा है कि वे अनंत सिंह के खिलाफ किसी भी उम्मीदवार का समर्थन करेंगे, जिससे समीकरण और जटिल हो गए हैं। हालांकि चुनौतियां भी कम नहीं है। अनंत सिंह की जमीनी पकड़ और लोकप्रियता को कम नहीं आंका जा सकता है। 2020 में 54.07 मतदान में उन्होंने 35,757 वोटों के अंतर से जीत हासिल की थी। दूसरी ओर अमृतांश को जनता के बीच अपनी पहचान स्थापित करने और पीके की नई पार्टी को स्वीकार्यता दिलाने की चुनौती है। ऐसे में 2025 का मोकामा चुनाव सिर्फ एक सीट की लड़ाई नहीं, बल्कि बाहुबल बनाम बदलाव की जंग है। क्या श्री कृष्ण सिंह की विरासत और अमृतांश की स्वच्छ छवि भूमियार वोटरों को अपनी ओर खींच पाएगी, या अनंत सिंह का बाहुबल प्रभावी फिर हावी होगा? ये जनता का फैसला तय करेगा। इस खबर के लिए इतना ही दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद।